नमस्कार दोस्तों, आज हम शिवरात्रि व्रत की कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में चित्रभानु नाम एक शिकारी रहता था। वह जानवरों की हत्या करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने गांव में एक साहूकार से कर्ज ले रखा था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका पाया। उस कारण साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और शिव मठ में शिव जी का प्रवचन चालू था। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी ने साहूकार को अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब रात हो गई तो उसने सोचा कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन के एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर सवेरा होने का इंतजार करने लगा। बेल के पेड़ के नीचे एक बड़ा सा शिवलिंग था, जो कि बेल पत्रों से ढका हुआ था। उस कारण शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, वे टहनी और पत्ते संयोग से शिवलिंग पर गिरते थे। शिकारी को इस बात का पता नहीं लगा। इस प्रकार दिन भर शिकारी भूखा और प्यासा होने की वजह से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर की रात्र बीत गई और उस तालाब के पास एक गर्भवती हिरनी पानी पीने आ पहुंची। यह देखकर शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाया और रस्सी खींची तो उसी समय हिरनी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो कि ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तीर की रस्सी को ढीली कर दी और हिरनी को छोड़ दिया। कुछ ही देर में जंगली झाड़ियों में हिरनी लुप्त हो गई। तीर चढ़ाने तथा रस्सी ढीली करते वक्त कुछ बेलपत्र अनजाने में फिर टूटकर शिवलिंग पर वापस गिर गए। इस प्रकार शिकारी कई अनजाने में प्रथम प्रहर का पूजन भी संपन्न हो गया। फिर कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से जा रही थी। वह देखकर शिकारी की बहुत खुश हुआ। हिरनी को नजदीक आने पर उसने धनुष्य पर बाण चढ़ाया। यह देखकर हिरनी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक शिकारी को निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय हिरण की खोज में इधर उधर जंगल में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर अपनी इच्छा की तृप्ति करके शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी कुछ देर सोचा और उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर शिकारी का माथा ठनक उठा था और वह चिंता में पड़ गया था। रात्रि की आखिर पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष्य से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जाकर गिरी। ठीक उसी तरह शिकारी की दूसरे प्रहर की पूजा भी अनजाने में संपन्न हो गई। तभी कुछ देर और इंतजार करने के बाद एक हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकलती हुई शिकारी को दिखाई देती है। यह शिकारी के लिए सुनहरा अवसर था। उसने तुरंत बिना देर किए अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और रस्सी खींची। वह तीर छोड़ने ही वाला था। उसी समय हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं तो इन बच्चों के पिता को खोज रही हूँ। जैसे ही मुझे इनके पिता मिल जाते हैं, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके तुरंत ही लौट आऊंगी। इस समय तुम मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं 2 बार ऐसा कर चुका हूँ, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करना चाहता। अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो मेरे बच्चे घर पर भूख प्यास से तड़प रहे हैं। मुझे 2 दिन से कोई शिकार नहीं मिला। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता तुम्हें सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास इन्हें छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बेल का पत्र तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसे रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी रस्सी देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा हरनी को छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में
एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करे। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रात हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि का पूजन पूर्ण हो गया और अनजाने में ही की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने अपने भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सह परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने आए, शिवगणों ने उन्हें वापिस भेज दिया तथा शिकारी को शिव अनजाने में हुए पूजन विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से किए गए पूजन को स्वीकार कर लेते हैं अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजा नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना या इच्छा भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन समान है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। बेजुबान प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराणों में 4 प्रकार शिवरात्रि का पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि तथा महाशिवरात्रि पुराण वर्णित अंतिम शिवरात्रि है। नित्य शिवरात्रि वस्तुत्व प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन पर कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे तथा कल्याण मार्ग अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की कथा कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कथा कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। यदि वीडियो आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।